आज हम बात करेंगे क्लस्टर सी की। क्लस्टर सी के अंदर बात करेंगे एनजीएस एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड इन्फीरियरिटी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो टोटल 7 क्राइटेरिया हैं, जिसमें से अगर 4 प्रेजेंट हैं और एज अबव 18 है तो हम कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल को एनजीएस एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो बात करते हैं 7 क्राइटेरिया की, जिसमें से पहला क्राइटेरिया है कि जिस काम में सोशल डीलिंग होती है या पब्लिक रिलेशनशिप वाला काम होता है, ऐसे कामों से ये लोग बचते हैं। जैसे कि बैंकिंग, टीचिंग, डॉक्टर या और भी जो काम हो सकते हैं उनसे ये बचते हैं। इनको बैकएंड पे काम करना, जैसे कि साइंटिस्ट, फोटोग्राफर, स्केच आर्टिस्ट, ऐसे काम करना पसंद होता है जिसमें कि पब्लिक डीलिंग ना करनी पड़ती हो। बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया की। तो सोशल गैदरिंग या फैमिली फंक्शन या फिर मीटिंग में जाने से डरते हैं या फिर उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई मेरा मजाक बना सकता है या क्रिटिसाइज़ कर सकता है। तो ये उस मीटिंग या उस फैमिली सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की। तो अवॉइड करते हैं अननेसेसरी रिलेशनशिप को। अगर इनको लगता है कोई रिलेशनशिप बनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है या बिना उसके भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को ये लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये लोग किसी नए पर्सन से भी बात नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया की। तो फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये सोशल सिचुएशन में अपनी प्रेजेंटेशन भी ठीक से नहीं दे पाते हैं। जैसे लाइक या ऑफिस या स्कूल में अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई अपना ओपिनियन शेयर करना हो या फिर अपनी कोई बात कहनी हो, तो उस बात को भी ये नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बात को कोई रिजेक्ट कर सकता है या फिर मेरी बात को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या फिर लोग मेरी बात पे हंस सकते हैं। बात करते हैं फिफ्थ क्राइटेरिया की। क्योंकि ये खुद को दूसरों से कम समझते हैं, इसलिए कोई नई इंटरपर्सनल सिचुएशन को ये इनोवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई नया घर में कोई प्रोजेक्ट करना हो, कोई काम करवाना हो या कहीं घूमने जाना हो, तो ऐसे कामों को ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे बचना चाहते हैं। बात करते हैं सिक्स क्राइटेरिया की। ये खुद को इन्फीरियर समझते हैं या फिर इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। चाहे ये कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी मस्कुलर क्यों ना हो या कितने भी आकर्षक क्यों ना हो, ये खुद को इनएडिक्वेसी समझते हैं और दूसरों से हमेशा बच के रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सामने वालों से इन्फीरियर हूँ। बात करते हैं सेवन्थ क्राइटेरिया की। तो कोई नया या काम करना हो या कोई अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई प्रमोशन हो या बच्चे का स्कूल चेंज कराना हो या फिर घर में कोई काम करवाना हो, तो ऐसे पर्सनल रिस्क को भी ये नहीं लेना चाहते हैं। या फिर किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना हो, बच्चे की शादी करवानी हो या फिर किसी इंसान से कोई डील करनी हो, बात करनी हो, तो ऐसे काम को भी ये लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन में इनको लगता है कि मेरी बात को लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या फिर मैं ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा। और भी इसके अलावा कई सारी बातें हो सकती हैं। तो इस वजह से ये लोग ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अगर ये पार्टिसिपेट करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है लोगों को, या फिर इसके अलावा कुछ एनजाइटी वाले सिम्टम ये शो कर सकते हैं, जैसे घबराहट होना, हाथ पैर कांपना या फिर जबान लड़खड़ाना आदि इनको ये फील हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ये बात करने की कोशिश भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम में इनको लगता है कि मुझे ये बात काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिए, और उस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलने की कोशिश भी करते हैं। तो ये टोटल 7 क्राइटेरिया हैं। इनमें से 4 प्रेजेंट होने चाहिए और उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो हम इसका डायग्नोस बना सकते हैं। और बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो एनजीएस एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में साइकोथेरेपी का रोल ज़्यादा है। इसके अलावा मेडिकेशन का रोल है, जिसमें कि एंटी एंजाइटिक ड्रग्स जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो नेगेटिव थॉट्स के जो पैटर्न्स होते हैं
उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर CBT का यूज़ कर सकते हैं। और भी साइकोथेरेपीज़ हैं जिसकी वजह से इनकी एंजाइटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसमें माइंडफुलनेस का भी रोल हो सकता है, मेडिटेशन का रोल, योगा का रोल भी हो सकता है, या फिर एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, इसके अलावा वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं।